यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर गलत हो गया तो सुनने दो दूसरे से। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के समांतर आखिर होता है। बैठ जाइए, ठीक है, आपका सही है। एक प्रमेय है, प्रमेय 6.1। इसका दूसरा नाम बताए थे, क्या होता है? हेल्स प्रमेय, हेल्स प्रमेय। एकदम हिंदी माध्यम चलेगा। हेल्स प्रमेय। और इसका एक और नाम है बाबा, इसका एक और नाम है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। आवाज नहीं कीजिए, साइलेंट हो जाइए। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। इसमें हम आपको बताए थे कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए खींचा जाए तो उसे समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका स्टेटमेंट सबको याद होना चाहिए, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लीजिए, स्टेटमेंट के अनुसार चलेंगे, स्टेटमेंट के अनुसार। तो इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो हम एक भुजा के समांतर BC भुजा है, BC भुजा के समांतर DE एक रेखा खींचे जो अन्य दो भुजा को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींचा जाए तो उसे समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात AD बटा BD और AE बटा ऐसे। ये स्टेटमेंट इसका है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कुछ लिख देते हैं। तो लिखना है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। स्टेटमेंट कह रहा है कि समांतर, हाँ, ये जो है जैसे AB पैरेलल, इसको समांतर बोला जाता है। समांतर BC को ऐसे कुछ हो सकता है, तो इस साइन को क्या बोला जाता है? समांतर। इस समांतर बोला जाता है। आप एक को देखे होंगे कि दो लाइन के ऊपर ऐसे टेढ़ा लाइन होता है, उसे सर्वांग सम बोलते हैं, और एक ऐसे उसे समरूप। ये तो आपको पता है पहले से। ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया है कि त्रिभुज ABC में DE जो है वो BC के समांतर है। अब देखिए साबित क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD बटा BD, उसके बाद AE बटा BC, AE बटा BC। इसी को आपको साबित करके दिखाना है। थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, रचना को ध्यान से। रचना समझ में आ गया तो आधा समझिए कि समझ गया। अब क्या किए, D से M एक लंब खींच दिए, किस पे? AC भुजा पे। तो यहाँ D से M एक लंब खींचते हैं, दूसरा रंग में खींच देते हैं, ललका कलर में। D से M
से एम। डी से एम एक लंब खींचे और एक लंब और खींच लेते हैं दूसरा कलम। वो खींच दिए ई से एन, ई से एन। और एक थोड़ा सा ये देखिए, बी से ई भी एक लंब, बी से ई को मिला दीजिए, ठीक है। और डी को सी से मिला दीजिए, डी से सी को मिला दीजिए। और यहाँ जो है आपको 90 डिग्री का एंगल देखना है, पता चले कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। यहाँ एक पॉइंट दे दीजिए एम और यहाँ दे दीजिए एन। ये 2 पॉइंट निकले, ध्यान से देखिए। जो हम अभी अभी रचना किए हैं, इसी रचना को आप लिखें। ऐसा थोड़ी है कि पहले इसके बारे में बोलेंगे, फिर इसके बारे में बोलेंगे, फिर इस लाइन के बारे में बोलेंगे, फिर इस लाइन के बारे में बोलेंगे। उससे कोई मतलब नहीं, आप किसी के बारे में पहले बोल सकते हैं। तो लिखेंगे कि डी एम, इसको ऐसे जो नीचे ऐसे करके जो ऊपर ऐसे खड़ा होता है, इसे लंब कहा जाता है। डी एम लंब जो है, डी एम किस पे, ए सी पर डाला, ए सी कोमा लगा के उसके बाद ई एन लंब भी तो है, ई एन लंब किस पे है, ए बी। ई एन लंब ए बी पे है। थोड़ा सा इसे जगह दे देते हैं। अब आइए आप खड़ा रहिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। और देखिए क्या किए हैं, और बी से ई, बी से ई, बी से ई तथा सी से डी को मिलाया, सी से डी को मिलाया। अब बताइए, सी से डी को मिलाया, ए सी, हाँ ए सी के ऊपर लंब है ये डी एम। जो पहले लिखा होगा लंब उसी को कहते हैं। देखिए डी एम जो लंब है, ई एन तो वो ई एन लंब है इस पे, ए बी। जो इस लंब से पहले लिखा है लंब उसे कहते हैं, ठीक है। तो रचना जो किए हैं वो आपको ऐसे लिखना होगा। अब देखिए रचना के बाद आपको क्या लिखना होता है, प्रमाण। प्रमाण अब प्रमाण में क्या करना है कि सबसे पहले ADE का क्षेत्रफल निकालना है। आप किसी भी लंब के अकॉर्डिंग, या तो आप DM लंब ले लीजिए या EN लंब, दोनों लंब के अकॉर्डिंग तो क्षेत्रफल निकालना ही है। तो आप पहले किसी का भी निकाल लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम DM लंब या EN लंब के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE में, AED में आपको क्या दिख रहा है कि DM लंब भी है और EN लंब भी है। तो हम सिर्फ अभी EN लंब को पकड़ते हैं कि EN लंब AB पर है ना, AB, EN लंब AB। अगर एक त्रिभुज है ऐसे और ऐसे करके लंब दे दिया है EN और DE, ऐसे करके इसका नाम दे दिया है, यहाँ कुछ और है, मान लीजिए A लंब है। तो जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो ये ऊंचाई है और आधार पता है कि क्या है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो सिर्फ अभी आपको देखना है ADE, बस इतना ही देखना है। तो ADE का क्षेत्रफल। अब देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना लंबा हो गया। इसी बात को अब शॉर्ट में लिख सकते हैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्या ऐसे लिखने में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। इतना तो अंग्रेजी चल सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसका मतलब होता है कि ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो क्या होगा 1/2। अब देखिए इसमें आधार क्या है, जिसके ऊपर लंब होता है आधार वही होगा। तो ये AB पर लंब क्या है EN, तो आधार ये हम AD बोल सकते हैं। तो आधार को ले लीजिए AD। ऊंचाई तो अभी पता है कि लंब क्या है EN न सर एडी आधार EN। क्या बोले? आधार एडी हुआ। आधार ये देखिए, ये एक लाइन है ADB, ऐसे ये एक लाइन है ना, तो इसके ऊपर एक लंब खींच देते हैं ऐसे। ये लंब को आप ये बोल सकते हैं कि AB रेखा पर है, और यही लंब को आप ये भी बोल सकते हैं कि ये लंब जो है ये AD पर है। तो दिखने में वहाँ पे लग रहा है कि DN आधार। अब देखिए वहाँ पे दिखने में लग रहा है DN। ये दूसरा चीज हम आपको समझाया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, जब उसकी ऊंचाई पता हो आधार पता हो, ये अलग चीज है। आप सिर्फ यहाँ देखिए कि EN जो है यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये AD पर भी लंब है और AB पर भी लंब है। तो AB भी लिख सकते हैं और AD भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही बात समझना था। चलिए आगे समझिए। तो इसी आधार पे ये AB एक आधार है, तो AB आधार पे एक और त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। AB आधार पे एक और त्रिभुज है कि नहीं है? वो त्रिभुज का नाम है BDE। BDE दिख रहा है? तो BDE देखिए। तो अब BDE का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। थोड़ा सा इसको साफ कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये साफ सुथरा नहीं था। और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। यस, इसका नाम आप पहचान करने के लिए एक दे सकते हैं, ये 1/2। लेकिन थोड़ा सा और समझिए, ये BDE कैसा त्रिभुज है? BDE त्रिभुज ऐसे है ना, तो इसमें ऊंचाई जो है ना ऐसे डालिएगा तो कैसे होगा? नहीं होगा। क्योंकि ऐसे तिरछा हो रहा। तो जब ऊंचाई पता करना है तो इसके ऐसे मतलब सीधा लंब डालना पड़ता है इस रेखा पे बढ़ा के, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तब ये लंब जो है ये बाहर से लंब बनेगा, इसे बाह्य लंब कहा जाता है। तो ऊंचाई क्या है? ये देखिए BDE, यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे खींचेगा तो ये बाह्य लंब हुआ, बाह्य लंब। तो ऊंचाई इसमें EN ही होगा। इस त्रिभुज में भी ऊंचाई EN ही होगा। लेकिन आधार क्या होगा? आप BD बोल दीजिए या AB बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो आधार को BD ही लेना, BD ही लेना। तो आधार हम ले लेते हैं BD, एडी ना BD BD मल्टीपल EN। और इसका नाम 2 दे दीजिए पहचान करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं। थोड़ा सा इधर हम इसका देते हैं इसे। अब देखिए क्या होता है, इन दोनों समीकरण को आप तुलना कर दीजिए, दोनों को तुलना कर दीजिए। मतलब 1 और 2 की तुलना करने से यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी है। तुलना करने पे अब तुलना करने पे अब इधर तुलना करेंगे।
और बटा बी डी ई। यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसे लिख देंगे और नीचे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसे हम लिख देंगे। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 AD मल्टीपल EN। नीचे वाले का क्या है 1/2 BD मल्टीपल EN। ठीक है। अब देखिए जो आपको सामान दिख रहा है, जो सामान दिख रहा है उसे आप काट दीजिए 1/2 1/2 EN से EN कैंसिल 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब जो बचा हुआ है उसे ले, जो बचा हुआ है उसे ले। तो बचा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू ये बचा हुआ है AD बटा BD और इसका नाम दे दीजिए आप 30 ताकि इसका यूज हम आगे कर सकें। अब इसी प्रकार जिस प्रकार से हम AB बेस पे यानी AB आधार पे बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल की तुलना किए हैं, वैसे ही AC आधार पर बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल को तुलना करना है। तो AC पर भी आप ADE और CDE दो त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों की जिस प्रकार से इन दोनों त्रिभुज की तुलना किए हैं उसी प्रकार से इस त्रिभुज को भी आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो फिर से आप ADE का क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन इसमें ऊंचाई क्या होगा अलग, उसमें EN ऊंचाई था, इसमें AD ऊंचाई था। तो इसी प्रकार यहाँ लिखना होगा आपको, इसी प्रकार त्रिभुज ADE में, अब देखिए यहाँ हम लिखे थे त्रिभुज ADE में EN परपेंडिकुलर AB, मतलब AB के ऊपर EN लंब था, लेकिन अब क्या है AC के ऊपर DM लंब है। AC के ऊपर AC रेखाखंड है, उसको देखिए DM लंब है, तो DM परपेंडिकुलर AC, DM AC। अब इसी प्रकार एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपका, बेस है AE, आप AC भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ADE त्रिभुज है तो AE ही आपको लिखना है, AE बटा DM। इसका नाम भी आप दे दीजिए 4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। एक त्रिभुज उसी आधार पे CDE दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। CDE दिख रहा है, तो उसका भी लंब क्या होगा D। जिस प्रकार से BDE में EN परपेंडिकुलर हुआ था ना, EN लंब हुआ था, उसी प्रकार से CDE में DM लंब हो जाएगा। तो इसका भी क्या होगा, CDE का क्षेत्रफल 1/2। अब देखिए अगर ये नीचे वाले त्रिभुज है तो हम क्या लेंगे, आधार लेंगे EC, आधार लेंगे EC मल्टीपल DM। इसका नाम समीकरण 5 रख दीजिए और फिर दोनों की तुलना कीजिए। अब यस सर बोलिए। समीकरण 4 फिर से समझना है। अब देखिए समीकरण 1 में क्या था कि ADE का क्षेत्रफल निकालना था, उसमें लंब क्या था EN। अब फिर ADE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जिसमें लंब क्या है DM। अब DM लंब है तो DM के अकॉर्डिंग लंब इसमें DM लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए EN लंब है, अब यहाँ देख आधार गुना ऊंचाई, तो आधार क्या है ADE के में आधार इसमें AE है और लंब इससे क्या है DM, तो DM लंब कीजिए। उसी प्रकार CDE सर AE की जगह AC में लिख सकते
AE की जगह AC लिख सकते हैं, लेकिन ये त्रिभुज कौन सा है? ADE ना। आप एक त्रिभुज में आधार को या उसको हेल जाइए ज़्यादा तक तो दिक्कत होगा, तो इसलिए आपको क्या करना है? AE तक ही रखना है। आप AC तक ले सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आगे प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए AE तक ही आधार को आपको रखना है। तो इसका अब समीकरण 4 एवं 5 से फिर 4 एवं 5 की तुलना कीजिए, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, नीचा में दूसरा त्रिभुज AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब ADE का क्षेत्रफल क्या है उसे लिख दीजिए, 1/2 AE गुना DM, नीचा फिर 1/2 EC गुना DM, यही ना है इसी गुना DM गलती हो गया DM। अब देखिए ध्यान से, DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब जो बचा हुआ है उसे लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये हो जाएगा आपका AE बटा EC। और इसका नाम भी दे दे, इसका नाम दे दीजिए 6, इसका नाम दे दिए 6। अब आपको 9th में 9.2 थ्योरम के बारे में पता होगा, जो हम आपको कल बताए। वो क्या कह रहा है कि एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो आप देखिए कि DE और BC क्या है? समांतर है। DE और BC ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, तो इसके बीच जो त्रिभुज बन रहा है, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से कि CDE और BDE दोनों के दोनों त्रिभुज DE समांतर BC के बीच बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो यहाँ आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि फिर अल्लाह शुरू हो गया। आगे देखो, आगे देखो। हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं समांतर रेखा के बीच बने समांतर रेखा के बीच बने बने त्रिभुज का, ये देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज का छोटा सा फोटो बना दिए। त्रिभुज के का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। इतना तो पता है। एक बात बताइए, क्या BDE और CDE दोनों के दोनों अगर समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच बन रहा है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और इसका नाम दे दीजिए 7। नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन जान पहचान के लिए इसको करना पड़ता है। अगर ये बराबर है तो क्या हम
CDE के जगह पर BDE को रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्यों नहीं रखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए CDE के जगह पर क्या करते हैं हम? BDE को रख देते हैं, BDE को रख देते हैं। तो त्रिभुज BDE ये देते हैं AE बटे AC, AE बटा AC। ऐसा काम हम क्यों किए हैं? क्योंकि ये लिखना पड़ेगा कॉस्ट में कि समीकरण 7 का मान 6 में रखने पर, समीकरण 7 का मान 6 में रखने पर, यहाँ लिख लीजिए समीकरण 7 का मान 6 में रखने पर। रख दिए और इसका नाम कुछ दे दे, 8 रख सकते हैं। इसका नाम हम समीकरण 8 रख दिए। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 कहाँ गए? ये है ADE बटे BDE। ये कह रहे हैं कि हम AD बटे BD के बराबर हैं, लेकिन ADE बटे BDE ये कह रहा है कि हम AE बटे EC के भी बराबर हैं। अब समीकरण 3 में देखिए और समीकरण 8 में क्या LHS बराबर है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। इसीलिए हम AD बटे BD और AE बटे EC को बराबर कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अब समीकरण 3 एवं 8 है, 8 से 3 एवं 8 से एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटा BD इक्वल्स टू AE बटा EC, AE बटा EC। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना